सूत्र नंबर 12, ज्योतिषी देवों का वर्णन। ज्योतिष्कः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्कः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्कः ज्योतिषी देव 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं सूर्य, चंद्रम असौ चंद्र, और ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक और तारक, ये 5 प्रकार के होते हैं। फिर से देखें, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। प्रकीर्णक शब्द का अर्थ है फैले हुए, बिखरे हुए। तारा, तारक शब्द भी मिलता है, तारा शब्द भी प्रयोग में अपन लोग करते ही हैं। तो तारकाश्च मतलब तारे या तारागण। इस प्रकार ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव होते हैं। ये ज्योतिषी देव, ज्योतिष शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ज्योतिष शब्द से तात्पर्य है कि यह चमकीले होते हैं, अर्थात इस प्रकार का इनका नाम कर्म होता है कि इनमें एक प्रकार की विशिष्ट चमक इनकी देह में पाई जाती है। इनकी निवास स्थान कहां पर है? तो इनका निवास स्थान चित्रा पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी मतलब जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं, ये कहलाती है चित्रा पृथ्वी। तो चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊंचाई से लेकर, मतलब सुमेरु पर्वत की जड़ यहाँ पर खत्म हुआ, सुमेरु पर्वत शुरू हुआ मानो, तो 1000 योजन तो जमीन में चला गया। और इसके बाद यहां से मानो मध्यलोक ये है अपना, और मध्यलोक से ऊपर हम चढ़ेंगे सुमेरु पर्वत की तरफ। तो सुमेरु पर्वत की ओर जब ऊपर देखेंगे तो 790 योजन, 790 योजन तक तो कोई भी ज्योतिषी देव नहीं है, बीच का एरिया खाली। और 790 योजन से ये शुरू होकर 900 योजन की ऊंचाई तक, अर्थात 110 योजन में निवास करते हैं। एक राजू त्रयक घनोदली वलय तक फैले हैं। और इस तरफ तो कितने हुए वे? 710 से शुरू, 790 से शुरू हुए और ऊपर 900 तक चले, तो 110 योजन में फैले हुए हैं। और ऐसे में पूर्ण राजू, एक राजू एरिया जो मध्यलोक का कहा जाता है, सेंटर का एरिया, पूरे एरिया में वे ज्योतिषी मंडल फैला हुआ है। उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें आचार्य सूत्र के माध्यम से आगे बतलाएंगे कि कुछ अवस्थित हैं, कुछ घूमते हुए हैं आदि। लेकिन जानना क्या कि वे जमीन से 790, कौन सी जमीन? चित्रा पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर हैं और वहां से क्रमशः 900 योजन तक वे स्थित हैं, उसके ऊपर भी वे नहीं है। और ऐसे फैलाव में पूरे एक राजू एरिया में, मध्यलोक का जो एरिया कहलाता है, उसमें वे घनोदधी वलय तक अर्थात अंत तक फैले हुए हैं। अब कैसे कैसे फैले हैं तो बतलाते हैं। सबसे पहले है सूर्य, यहां से, यानी सबसे पहले है तारे। सबसे पहले यहां से हम ऊपर चढ़े तो 790 पर हम आएंगे, तो 790 पे ताराएं। फिर तारों से 10 योजन ऊपर, मतलब 800 योजन पर, क्योंकि 790 से शुरू हुआ, तो 10 योजन ऊपर चढ़ेंगे तो 800 योजन पर सूर्य। फिर उससे ऊपर 80 योजन, मतलब 880 योजन पर चंद्रमा। उससे 4 योजन ऊपर अर्थात 884 योजन पर नक्षत्र, जो 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, कहीं 27 कहीं 28। ठीक, इसके ऊपर क्रमशः 4 योजन ऊपर अर्थात 888 योजन पर बुध, जो हम ग्रह मानते हैं। उन ग्रहों में 87 प्रकार के ग्रह होते हैं, उन 87 ग्रहों में से बुध नाम का जो विशिष्ट ग्रह है वह। फिर उससे 3 योजन ऊपर चढ़ने पर
891 91 योजन ऊपर शुक्र है, शुक्र के ऊपर 3 योजन ऊपर 894 894 योजन पर गुरु है, उससे 3 योजन मतलब 897 योजन पर मंगल है, और उससे 3 योजन ऊपर अर्थात 900 योजन की ऊंचाई पर शनि नाम का ग्रह है। इस प्रकार 110 योजन का प्रमाण जानना चाहिए। जमीन से, चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर से ये प्रारंभ होंगे। सबसे पहले तारे, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर नक्षत्र, उसके बाद क्रमशः ग्रह बुध, शुक्र, गुरु, मंगल और शनि। इस प्रकार से 110 योजन में ये संपूर्ण ज्योतिष मंडल फैला हुआ है। सूर्य चंद्रमा आदि की कितनी कितनी किरणें हैं? तो चंद्रमा की 12,000 किरणें हैं, वे अत्यंत शीतल हैं। सूर्य की भी 12,000 किरणें हैं, किंतु वे अत्यंत तीक्ष्ण और उष्ण हैं। शुक्र की 2,500 किरणें हैं, वे तीव्र अर्थात आकाश से उज्ज्वलित हैं। शेष ज्योतिषी देवों की किरणें मंद प्रकाश वाली हैं, अर्थात उनका लिमिटेड प्रकाश है, अधिक प्रकाश नहीं है। ज्योतिषी देवों के विमान का आकार कैसा है? तो उनके विमान का आकार एक संतरा के 2 खंड करके उन्हें ऊर्ध्वमुखी रखा जाए। इस प्रकार एक वस्तु के, एक संतरा के 2 पीस किए बीच में से, और जो एक पीस लिया और उसको इस प्रकार रख दिया, कटोरी जिस प्रकार से कह सकते, इस प्रकार का उनका रखा जाए तो चौड़ाई वाला भाग ऊपर और गोलाई वाला भाग थोड़ा सा नीचे रहता है। वैसे ही इन देवों के विमान होते हैं। हमें मात्र नीचे का विमान देखने में आता है, वो इस प्रकार होते हैं। तो ऊपर से ऊपर है ये, और हमसे तो हम नीचे से उन्हें देखते हैं तो हमें मात्र गोलाई वाला भाग दिखाई पड़ता है। तो हम लोग सोचते हैं अरे ये गोल गोल में कैसे देव लोग रहते होंगे? तो ये तो मात्र दिखाई जो पड़ रहा है वो तो विमान है। देवता लोग तो उस विमान के अंदर निवास करते हैं। सूर्य जो दिख रहा है वो देवता नहीं है, वो तो सूर्य देवों का विमान है। चंद्रमा हमें दिख रहा है, वो चंद्रमा देव नहीं है, उस चंद्रमा में देव निवास करते हैं। वो देव भी पूरा अपना परिकर, विमान, सब उनकी पूरी व्यवस्थाएं उसके अंदर है। उसके अंदर अकृत्रिम जिन चैत्यालय भी हैं। और जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि 300 लोकपाल को छोड़कर बाकी अन्य वहां पर सब रहते हैं। तो वह सब पूरी व्यवस्थाओं के साथ वहां पर हैं, जिनमें चंद्रमा उनका इंद्र होता है और सूर्य उनका प्रति इंद्र होता है। एक चंद्रमा का परिवार कितना है? तो एक चंद्रमा के एक सूर्य, 88 नक्षत्र, ध्यान से सुनना कितने नक्षत्र? 28 नक्षत्र और 88 ग्रह, ये हमारे जम्बूद्वीप का, एवं 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मध्यलोक में सूर्य चंद्रमा आदि कितनी कितनी हैं? मध्यलोक में तो बहुत असंख्यात हैं, लेकिन उनके बीच में मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक अर्थात जहां हम लोग रहते हैं। तो इसमें क्या व्यवस्था है? तो एक बार इसको भी अपन अच्छी तरह देख लें, और हो सके तो इन्हें स्मरण में रखना चाहिए। सदा सदा के लिए इन्हें स्मृति का विषय बनाना चाहिए। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य, 2 चंद्रमा, 176 ग्रह और 56 नक्षत्र हैं। क्योंकि एक के परिवार में 28 गए थे तो उसे दुगनी लगा लेना, क्योंकि एक जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। तो 28 का परिवार था, तो 28 दूनी वहां पर इस प्रकार से बन गए। 56 और 88 के दुगने हुए तो 176। इसके आगे चलेंगे तो वो उनसे भी दुगने हो जाएंगे। तो पहुंचेंगे कहाँ? लवण समुद्र। तो लवण समुद्र में 2 सूर्य, तो 4 सूर्य और 4 चंद्रमा, ग्रह 352 और नक्षत्र 112। धात्की खंड में 12 सूर्य, 12 चंद्रमा, 1056 ग्रह और 336 नक्षत्र।
कालोदधि में 442, अच्छा ये सही कालोदधि। अब इसके आगे कालोदधि समुद्र में धात की खंड के आगे 42 सूर्य, 42 चंद्रमा और 3696 ग्रह और 1176 नक्षत्र। उसके आगे पुष्करार्ध, पुष्कर का आधा भाग जो हमने लिया था, वहां पे 72 सूर्य, 72 चंद्रमा और 6336 ग्रह, 2016 नक्षत्र हैं। इस प्रकार अड़ाई द्वीप में ज्योतिषी देवों की संख्या संख्यात है, क्योंकि काउंटेबल है, हमने गिन लिया उसे, किंतु संपूर्ण त्रियग लोक में ज्योतिषी देवों की संख्या असंख्यात है, काउंट नहीं की जा सकती। और इन सब में बेईमान, इन ज्योतिषी देवों के विमानों में अकृत्रिम जिनालय हैं, इसलिए उन्हें भी असंख्यात असंख्यात कहा गया है। अब ज्योतिषी देवों की गति का ज्ञान कराने के लिए बतलाते हैं। ये ज्योतिषी देव एक जगह पर ही स्थित हैं या घूमते फिरते हैं? तो आचार्य बतलाते हैं सूत्र नंबर 13।